जय महाकाल। आप सभी को मेरा महंत पंकजनाथ काली मंदिर की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नवरात्रों में देवी पूजन का बहुत महत्व है और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से शारदीय आश्विन नवरात्रों में मां को प्रसन्न करने के लिए पूजन जाप और अनुष्ठान या दान करता है, उसे महामाई की कृपा प्राप्त होती है और उसका हर कष्ट दूर होता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। आइए सरल तरीके से समझते हैं कि इन नवरात्रों में हम किन देवियों का पूजन करते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, और साथ ही ये भी जानते हैं कि हमें नवरात्रों में क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रों की 9 देवियों के नाम आपको बता रहा हूं। पहले नवरात्र को मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। दूसरे नवरात्र में मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे में मां चंद्रघंटा, चौथे को मां कूष्मांडा, पंचमी के दिन मां स्कंद माता, छठे अथवा षष्ठ नवरात्रि के दिन षष्ठी के दिन मां कात्यायनी, सप्तम मां कालरात्रि, श्री सिद्ध दुर्गाष्टमी को मां महागौरी और नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन नियम करके हवन इत्यादि के साथ नवरात्रों के नियम को पूरा किया जाता है। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। यह संसार जो है, समस्त संसार बल्कि समस्त सृष्टि जो है, यह सब महामाया आदि शक्ति देवी की कृपा से ही चल रही है। अर्थात इसमें जो शक्ति है वो मां है, मां ज्वाला है, मां ही प्राण है, मां ही प्राणदायिनी ऊर्जा है और मां के बिना, शक्ति के बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं है। इसको आप ऐसे समझें कि जैसे कि मान लीजिए बहुत अमीर व्यक्ति है, उसने बहुत धन वैभव पैसा कमाया है, बहुत प्रतिष्ठा है समाज में, सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छा व्यापार है, गाड़ियां हैं, पैसा है, लेकिन शरीर में जान नहीं है। व्हील चेयर के ऊपर वो बैठा हुआ है और उसको उठाने के लिए, चलाने के लिए 2-4 लोग चाहिए, तभी वह थोड़ा सा चल पाता या बिल्कुल नहीं चल पाता। तो बिना शक्ति के सब कुछ बेकार है और यदि उसमें शक्ति है तो वह सब कुछ कर सकता है, हर सुख का आनंद ले सकता है। लेकिन शक्ति नहीं है तो दुनिया का हर सुख, कितना ही पैसा हो, कितना ही पावरफुल हो, ये सब बेकार। उसे दूसरों की कृपा पे जीवन अपना जीना पड़ता है। ध्यान रखें कि देवी की कृपा हो जाए तो ऐसा कोई सुख नहीं जो ना मिल सके, और ये यदि देवी रुष्ट हो जाए तो हर परेशानी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। नवरात्रों में कैसे मां की पूजा करें, आइए इसको समझते हैं। मां की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले नवरात्रि के प्रथम दिन आप एक स्थान चुन लीजिए, उसे एक दिन पहले साफ सफाई कर लीजिए। अच्छे तरीके से आप जहां पूजा पाठ का नियम करना चाहते हैं साफ सफाई करें और फिर आप मां के सुंदर स्वरूप को आप विराजमान करें, या फिर आपके घर में जो आपका मंदिर है जिसमें समस्त देवी देवता आपने स्थापित करे हुए, मूर्तियां, तस्वीर रखी हुई हैं, आप वहां पर भी साफ सफाई ढंग से करके इस नियम को कर सकते हैं। सफाई करने के बाद गंगा जल छिड़क के स्थान को पवित्र करें और नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना आप करें। कलश स्थापना आपको किस समय करनी है नवरात्रों में, ये आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख जाएगा। आइए अब ये जानते हैं कि भाई क्या क्या माँ के इन स्वरूपों को 9 दिनों में भोग इत्यादि लगाएं। वैसे आप अपने देश शहर में उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए भी अपने बजट के अनुसार इसको तय कर सकते हैं। मां केवल भाव और श्रद्धा की भूखी है। यदि किसी कारण या किसी परिस्थितिवश आप यह भोग, फल और मीठे की सेवा करना आपसे इस वक्त नहीं बन पा रहा, तो केवल आप बताशे और लौंग के भोग के साथ ही अपना पाठ का नियम पूरा कर सकते हैं। या जो लोग पाठ नहीं भी कर रहे, वह लौंग और बताशे का भोग लगाएं, उसका भी वही फल मिलेगा जो बाकी भोग प्रसाद सेवा के साथ मिलता है। क्योंकि समझें कि माँ जो स्वयं शाकंभरी है, सर्व कला सर्व भोगों से तृप्त है, सर्व कला संपूर्ण है, उसे हम क्या अर्पित कर सकते हैं। वह तो केवल हमारा भाव,
भक्ति ही ग्रहण कर सकती है। एक बात और ध्यान रखें कि जब तक घर में अखंड ज्योत जग रही है, जो लोग अखंड ज्योत जगा रहे हैं, तब तक उसका ध्यान रखने की जरूरत है। अखंड ज्योत अगर जग रही हो तो घर को बंद करके ना जाएं, कोई ना कोई घर में जरूर ज्योत की सेवा में रहे। वरना आप अखंड ज्योत का नियम ना लें, आप रोज ही ज्योत जगाकर पाठ का नियम कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण से पाठ करवा रहे हैं तो संकल्प दें नियम अनुसार और पाठ करवाएं, जिससे वो मंदिर में या घर में जहां भी आपने व्यवस्था रखी है वह संपूर्ण पाठ करेंगे। ध्यान रखें, जब आप पाठ नहीं कर रहे हैं तो श्री श्री दुर्गा सप्तशती की किताब को लाल रंग के कपड़े में ढककर रखें। संभव हो तो नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप आप 108 बार करें। जिनके पास समय कम है वह केवल दुर्गा चालीसा का पाठ 9 बार करके ही या जय माता दी 9 बार बोलकर भी इस नियम को पूरा कर सकते हैं। सब आपके समय पर निर्भर करता है। दुर्गा कवच, अर्गला किलक और उसके बाद बताए गए अध्याय और अंत में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना है। आपको यही रोज नियम पालन करना है। माँ को रोज भोग प्रसाद के बाद, जो मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो में, इसके बाद आप मीठा पान जरूर अर्पित करें और पंचमेवा का भोग जरूर लगाएं। बेशक आप पंचमेवा के पैकेट आजकल अच्छे बने हुए मिल जाते हैं, वो ले आए, या आप एक इकट्ठा पंचमेवा भी लाकर थोड़ा थोड़ा भोग लगा सकते हैं। माँ को गुलाब बहुत प्रिय है, आप वो भी माँ को जरूर अर्पित करें। देखिए, माँ केवल भाव और भक्ति ही देखती है। आप कितनी श्रद्धा से उसकी पूजा कर रहे हैं, आप कुछ चढ़ा रहे हैं या नहीं चढ़ा पा रहे हैं, इसका कहीं कोई महत्व नहीं है। माँ केवल श्रद्धा की भूखी है, उसी में प्रसन्न हो जाती है। श्रद्धा विश्वास के बारे में रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा ही है कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। सबसे पहले विश्वास रखें, विश्वास से श्रद्धा जागृत होगी और श्रद्धा से भवानी शंकर कृपा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन आप थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा देसी घी, देसी कपूर और कमलगट्टे मंगा के रख लीजिए। हर रोज पाठ करने के बाद या जोत जगाने के बाद आप इन सबको एक अपने हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा आप 9 दिन तक करें और रामनवमी के दिन आप इसको घर के नजदीक किसी भी मंदिर में जहाँ पे हवन होता हो, इस सारी सामग्री को कुछ पंडित जी को दक्षिणा देकर हवन कुंड में डलवा दीजिए, जागृत करवा दीजिए। इससे आपको पाठ का फल मिलेगा और आपके माध्यम से नवमी के दिन हवन में आहुति भी हो जाएगी। इसके साथ ही आप अपने पारिवारिक नियम को ना भूलें, जो नियम हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बता के गए हैं। आपके यहाँ अगर अष्टमी का व्रत रखा जाता है, नौमी को कड़ाई होती है, या सप्तमी का व्रत रखा जाता है, अष्टमी को कड़ाई होती है, वो आप जरूर करें। यथासंभव कन्या भवानी को भोग प्रसाद, श्रृंगार, दक्षिणा इत्यादि देकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। किसी कारण से यदि इनमें से आप कोई भी नियम नहीं कर सकते, कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से आप नहीं कर सकते, तो आप एक दुर्गा सप्तशती की संस्कृत की पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर की लाल कपड़े में लपेटे, उस पर 5 फल और अपने श्रद्धा अनुसार कुछ मिठाई लेकर कुछ पैसे उस पर रखें और ऐसे ब्राह्मण को नवरात्रि के पहले दिन भेंट करें। ये भेंट पहले दिन करनी है जो ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हो। गीता प्रेस की पुस्तक आपको हर जगह मिल जाएगी, जो सबसे शुद्ध है और ब्राह्मण इसे ही पढ़ना पसंद करते हैं, ताकि ब्राह्मण देवता के द्वारा किसी भी यजमान का जो भी पाठ इस पर किया जाएगा उसका कुछ फल आपको भी मिलेगा। ये मैंने आपको बहुत सरल तरीका बताया माँ की कृपा प्राप्त करने का। अब जानते हैं नवरात्रों में क्या नहीं करना चाहिए। कई बार जाने अनजाने हमसे नवरात्रों में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो देवी के क्रोध का कारण बन जाती हैं। आइए उन्हें समझते हैं, उन बातों को जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए। नवरात्रों में नाखून ना काटें, ये 9 दिन अवॉइड करें। बाल काटने या दाढ़ी बनाने से बचें। देखिए, जिन लोगों का कार्य ऐसा है कि जिनको दाढ़ी बनानी ही पड़ती है, जिनको क्लीन शेप जाना ही है, तो वो कम से कम बाल कटवाने से बचें। चमड़े से बनी हुई वस्तुएं ना पहने। नॉनवेज, एग, ड्रिंक, शराब इत्यादि से परहेज रखें। प्याज लहसुन से परहेज रखें। इससे बढ़कर आप दूसरों की निंदा चुगली करने से और अपशब्द बोलने से बचें।
शराब का मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और एक बात जरूर ध्यान रखें कि अखंड ज्योत का नियम यदि आप पूरा निभा सकते हैं तभी उसे आरंभ करें, वरना आप रोज भी ज्योत जगा सकते हैं। नियम शुरू करके उसको निभाना सरल नहीं है, और नियम अगर बीच में टूटता है उसका दोष लगता है, उससे बचें। देखिए, मैंने अपनी अल्पबुद्धि से जो भी अपने गुरुओं से, गुणीजनों से, संतों महंतों से देखा सुना, विद्वानों से चर्चा में जो मुझे मिला वो मैंने सरल करके आपके आगे रखा है। आशा है ये आपके लिए नवरात्र पूजन में सहायक होगा। साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि हर क्षेत्र, परिवार व समाज के कुछ अपने नियम भी होते हैं जो आप अपने परिवार के बड़ों या ब्राह्मणों से पूछ सकते हैं। महामाई का भजन, पाठ, सुमिरन, जागरण और जाप सदा ही सुखदायी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि माँ जगत जननी है, पराम्बिका है, महामाया है, अनंत फल देने वाली है। और माँ की भक्ति, पूजा पाठ व जाप कर पाना केवल उन्हीं के लिए ही संभव है जिस पे माँ की कृपा हो। इसलिए कोई भी नियम शुरू करने से पहले माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप मेरी सहायता करें, मुझे अपनी शरणागति प्रदान करें। शरणागत दीनार्थ परित्राणाय जय सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आइए जानते हैं कि इन शरद नवरात्रों में 9 दिन देवी को क्या भोग लगाएं। अक्सर आप लोगों के मैसेज मुझे आते रहते हैं, आइए जानते हैं। पहले नवरात्रे को गाय के दूध से बनी हुई सफेद चीजों का, जैसे रसमलाई, खोए की बर्फी के साथ आप केले का भोग लगाएं। दूसरा नवरात्रे माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी, पंचामृत इत्यादि का भोग लगाएं। फल में सेब का भोग आप लगा सकते हैं। तीसरे नवरात्रे माँ चंद्रघंटा को पेड़े और अमरूद का भोग लगाएं। चौथे नवरात्रे माँ कूष्मांडा को मालपुए और पेठे का भोग जरूर लगाना है, और संतरे का भोग लगाएं। पंचमी के दिन क्योंकि माँ की गोद में स्कंद कुमार आ जाते हैं, कुमार कार्तिकेय, तो माँ स्कंद माता को केले के भोग के साथ केसर दूध जरूर भोग लगाएं, और मीठे में आप मिल्क केक का भोग लगाएं। षष्ठी अर्थात छठे नवरात्रे को माँ कात्यायनी को शहद का भोग, बेसन लड्डू और सेब का भोग लगाएं। सप्तमी के पवित्र दिन माता कालरात्रि की पूजा में आप गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें, हरा नारियल भी माँ को अर्पित करें, और साथ में नींबू की माला आप माँ को जरूर चढ़ाएं। अष्टमी के दिन माँ महागौरी को नारियल की मिठाई, काजू बर्फी और अंगूर का भोग लगाएं। और नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके यहाँ सप्तमी के दिन व्रत होता है तो आप अष्टमी को जो कढ़ाई करें उसमें आप माँ को हलवा, चना, पूरी, खीर इत्यादि का भोग लगाएं, और नवमी के दिन आप माँ को नारियल की मिठाई, काजू बर्फी और अंगूर भोग लगाएं। यदि आपके यहाँ अष्टमी का व्रत होता है और नवमी को आपको कढ़ाई होती है तो फिर मैंने आपको बता ही दिया है कि हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का आप भोग लगाएं। आप सभी के लिए नवरात्र पूजन अति शुभ हो। माँ जगदम्बिका, माँ कालरात्रि, माँ वैष्णो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपको उत्तम स्वास्थ्य का वर दे। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मैं परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। अगर आपको हमारा ये प्रयास, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल प्रैक्टिकल पंडित को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही इंस्टाग्राम पे मैं प्रैक्टिकल पंडित जी के नाम से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, उस पेज को भी आप लाइक करें, उस पेज को भी आप लोगों को शेयर करें। देखिए, धर्म से जुड़ी जितनी भी भ्रांतियां हैं, धर्म से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, उनको कुछ एक लोगों ने इतना ज्यादा मुश्किल कर दिया है पूजा पाठ को कि लोग अब इससे दूर होने लग गए हैं। प्रैक्टिकल पंडित में मेरा यही प्रयास है कि जो भी हमारे धर्म की हमारी जो बुनियादें हैं, जैसे कि नवरात्र पूजन, दुर्गा पूजन, माँ के नवरात्रे, ये हमारे हिंदू धर्म की जड़ों में से है। तो ऐसी चीजों को सरल तरीके से हम लोग कैसे पूजा पाठ नियम करें, क्योंकि आजकल के समय में देखिए नोबडी इज हैविंग टाइम, उसको टाइम नहीं है, समय नहीं है उसके पास में। वो सुबह से शाम तक अपने घर परिवार को चलाने के लिए बिजी है, कोई काम धंधे में, कोई अपने बिजनेस में, हर इंसान भागा दौड़ी में लगा है। तो भागा दौड़ी में यदि बहुत ज्यादा नियम हो जाएंगे तो वो आदमी वैसे ही उससे पीछे हट जाएगा। तो मेरा यही प्रयास है कि सरल तरीके से हम प्रभु का पूजन करें, माँ की पूजा करें
और माँ की कृपा से सब कुछ मिलता है। ऐसा मैंने देखा भी है और मैंने अपने जीवन के अंदर अनुभव भी किया है। माँ कालरात्रि के इस प्रसिद्ध काली मंदिर कनॉट प्लेस से मैं महंत पंकजनाथ शर्मा, आप सभी का प्रैक्टिकल पंडित, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप सभी को शारदीय नवरात्र महोत्सव 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माँ आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय महाकाल।